आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पूर्णिया के समाहरणालय सभागार में धान अधिप्रति पीडीएफ दुकानों की अद्यतन व्यवस्था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर प्रमंडलीय बैठक खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार के साथ साथ पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के जिला अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि धान खरीद में पूर्णिया प्रमंडल सूबे में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि किसानों को 48 घंटों के अंदर धान का भुगतान किया जा रहा है। वहीं मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है एमएसपी पर किसानों के धान की खरीदारी, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा के बाद इन जिलों के लक्ष्यों को बढ़ाया जा सकता है। बैठक थी जिसमें हमारे सचिव महोदय भी आए हुए हैं और चारों जिला के जिला पदाधिकारी, आयुक्त महोदय। अभी सब विस्तार से आपको सचिव महोदय ने बताया कि जो धान अधिप्राप्ति सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे जो किसान हैं उनको उपज का सही मूल्य मिले और धान अधिप्राप्ति धान किसान पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से बेच सके, उनको सही मूल्य मिले, ताकि समय पर और 48 घंटे के अंदर उनको बेचने के बाद उनके खाता में, किसान के खाते में राशि पहुंच जाती है। ये व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित कराया है, विभाग ने सुनिश्चित किया है कि हमारे किसान को किसी भी तरह से, जो हमारे छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, सब कहीं औने पौने दाम में बाज़ार में बिचौलिए के माध्यम से नहीं बेचे। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इस इलाके में पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल में 1 नवंबर से ही धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई, ताकि बिचौलिया सस्ते दर में नहीं बेच सके, उनको किसानों को सही मूल्य मिले। तो ये व्यवस्था लागू की गई है। विस्तार से आपको बताया कि किस जिले में कितना लक्ष्य है, कितना अधिप्राप्ति हुई है, कितना प्रतिशत किसान का जो है उनको बेचने का उनको खाता में राशि चली गई है। तो ये और जन वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई और उसमें उठाव और वितरण बहुत ही अच्छा है इस चारों जिला का। और भी डायरेक्शन आज मीटिंग में दिया गया, जो हमारी सरकार का, भारत सरकार और बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे राज्य में कोई भी गरीब भूखे नहीं सोए। इसके लिए व्यवस्था इस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि 8 करोड़ 71 लाख लोगों यूनिट तक राशन पहुंचाती है और कोई भूखे नहीं रहे। इसके अलावे भी यदि कोई राशन कार्ड लेने लायक व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, गरीब है, तो उनको हम लोग निरंतर ये काम करते रहेंगे, राशन कार्ड बनवा के उन गरीब तक राशन पहुंचाएंगे। ये आज के बैठक में सभी जिला के जिलाधिकारी और सभी अधिकारी को निर्देश दिया गया है। अधिप्राप्ति में और तेज़ी व अच्छा प्रदर्शन है चारों जिला का, और पीडीएस में भी, वितरण में, उठाव में अच्छा प्रदर्शन है। और भी जो भी यहाँ पर डायरेक्शन था आज दिया गया विभाग के सचिव और हम लोगों की ओर से, तो यही आज बैठक में। ग्रामीण इलाकों में कुछ पैक्सों के द्वारा आनाकानी की जाती है कि ये धान निर्देश दिया गया। आज की बैठक विशेष रूप से पूर्णिया प्रमंडल में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा पर आधारित थी और साथ ही जो हमारी लक्षित जन वितरण प्रणाली है और अभी हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी लागू कर रहे हैं, तो इसकी समीक्षा बैठक थी। चारों ज़िले में धान की अधिप्राप्ति की समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि यहाँ जो राज्य में औसत धान अधिप्राप्ति की प्रगति है, उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रगति है। और जो किसान हमारे पास अभी तक आए हैं, जिनका धान हम लोगों ने लिया है पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से, उसकी संख्या भी यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसान हैं, वहाँ तक हमारा एमएसपी का लाभ पहुँच रहा है, ये सुनिश्चित करता है। अररिया ज़िले में अभी तक लगभग सुबह तक करीब 28,000 MT की खरीद हो गई थी धान की। लक्ष्य उनका 89,000 MT है। कटिहार ज़िले में 55,000 MT के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक लगभग 16,000 MT की खरीद हो गई थी। किशनगंज में 90,000 MT के लक्ष्य के विरुद्ध आज सुबह तक 12,211 MT की खरीद हुई है। और पूर्णिया में
60,000 MT का लक्ष्य है, उसके विरुद्ध लगभग 23,000 MT की खरीद सुबह तक हुई थी। और किसानों की संख्या भी काफ़ी उत्साहजनक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ की। जो पेमेंट है किसानों को वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर है। और अभी तक इन जिलों ने लगभग 80% किसानों को समय पर भुगतान किया है। जो 48 घंटे की समय सीमा है कि धान देने के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए, वो लगभग यहाँ चल रही है। इस ज़िले में अब चावल भी आना शुरू हो गया है मिल से, और पूर्णिया ने, अररिया ने, ये इन जिलों ने चावल देना भी शुरू कर दिया है। तो इससे जो भुगतान है SFC का पैक्सों को, वो भी बहुत तेज़ी से होगा। और पैक्सों के पास इतनी पूंजी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वो इसका लाभ दे पाएंगे। एक और चीज़ हो सकती है, क्योंकि इन जिलों की प्रगति अच्छी है, तो आवश्यकता अनुसार इन जिलों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी हम लोग बढ़ाने पर विचार करेंगे। मिलिंग की समस्या 2 जिले में तो बिल्कुल ही नहीं थी, कटिहार और किशनगंज में। अररिया पूर्णिया ने लगभग मिलों की टैगिंग कर ली है, और जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के हैं उसके हिसाब से इनके यहाँ मिलिंग भी शुरू हो गई है। और जहाँ तक जन वितरण प्रणाली में है, इन चारों जिलों में जो औसतन 95% के आसपास अनाज का वितरण हो जाता है, जितने कार्डधारी हैं, तो वो लगभग 95% कार्डधारी चारों जिलों में अपना अनाज उठा रहे हैं। हम लोगों ने यह निर्देश दिया है कि जहाँ कहीं अभी भी राशन कार्ड से वंचित परिवार हैं और राशन कार्ड लेने की पात्रता रखें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। पूर्णिया के बी कोठी प्रखंड अंतर्गत सुखसेना स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण